हाँ, तो रिकॉर्ड कार्ड का मतलब हुआ कि किसी भी मशीन से संबंधित या किसी भी टूल से संबंधित उसकी संपूर्ण विशिष्ट जानकारियां जो है किसी कार्ड पे नोट करना, ये क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कार्ड कहलाता है। तो इसको शुद्ध रूप में या एक संशोधित शब्द के रूप में आप कैसे इसको कहेंगे? तो देखिएगा कि मशीनों के तकनीकी आंकड़े यानी टेक्निकल डाटा भरने हेतु, टेक्निकल डाटा भरने हेतु या भरने के लिए, आंकड़ा भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी? रिकॉर्ड कार्ड प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक मशीन के लिए अलग अलग, प्रत्येक मशीन के लिए, मशीन के लिए अलग अलग रिकॉर्ड कार्ड होता है। जिस पर निम्न सूचनाएं, जिस पर निम्न लिखित सूचनाएं सूचनाएं भरी जाती हैं, ठीक है, और फाइल में लगाने हेतु, और फाइल में, फाइल में लगाने हेतु लगाने हेतु इसमें छिद्र बने होते हैं, ठीक है। आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है? और वो जो सूचनाएं जो भरी जाती वो क्या क्या हो सकता है? पहला पॉइंट आता है इसमें कि मशीन पर अंकित, या फिर लिखिए ऑनर, ONERS, ऑनर सीरियल नंबर, ठीक है, यानी मालिक के द्वारा अंकित किया गया सीरियल नंबर, यानी कि मशीन पर, मशीन पर मालिक द्वारा, मालिक द्वारा या मशीन निर्माता द्वारा, मशीन, मशीन निर्माता द्वारा अंकित क्रमांक, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है आपका मशीन संस्थापन की तिथि, मशीन, मशीन के संस्थापन की तिथि, कि मशीन को कब, खरीदने के बाद मशीन को कब स्थापित किया गया था, ठीक है, कब स्थापित किया गया था। इंस्टॉलेशन डेट, इंस्टॉलेशन लेशन डेट, ठीक है, इंस्टॉलेशन डेट हो जाएगा। और तीसरी बात आती है, तीसरा नंबर जो है कि कारखाने में जिस स्थान पर स्थापित किया जाता है या जिस सेक्शन में स्थापित किया जाता है या जिस विभाग में स्थापित किया जाता है उसका नाम होता है, ठीक है। तो कारखाने में, कारखाने में संस्थापन स्थल, संस्थापन स्थल जहां मशीन को स्थापित किया गया है, जहां मशीन को स्थापित किया गया है,
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पे अपने विद्यालय में ही आप देख सकते हैं, अपने कॉलेज में ही आप देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ जितनी भी चेयर है, कुर्सियां हैं, टेबल वगैरह हैं, तो उस पे कोड लिखा होता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लगे हुए मशीनों एवं पंखों के ऊपर भी लिखा होता है कोड, है ना। तो क्या होता है कि जब अगर एग्जाम का समय आता है तो बेंचों को, टेबल मेजों को व्यवस्थित किया जाता है बच्चों के रोल नंबर के अनुसार उनको बैठने के लिए, सिटिंग प्लान अरेंजमेंट के दौरान। तो ये टेबल और कुर्सियां वहां जाती हैं और उनके बाद उस पर बच्चे बैठ के एग्जाम देते हैं। फिर उसके बाद उस टेबल, कुर्सी, मेज वगैरह जो है फिर अपने अपने विभाग में पुनः वापस लाकर रख दिया जाता है। तो उस पर कोडिंग की गई होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी हमारे कारखाने में लगे हुए इक्विपमेंट है, मशीन है, और जिस विभाग में जिस स्थल पे लगा हुआ है उसका भी कुछ न कुछ नोटिफिकेशन या नंबर हम लोग कोड डिजाइन किया गया होता है, उसी नंबर के अनुसार नोट किया जाता है। चौथा नंबर है निर्माता एवं विक्रेता का नाम। किसने उसको बनाया है मशीन को, एवं किस दुकानदार के द्वारा वो विक्रय किया गया है। विक्रेता का नाम, सब चीजें उस पर लिखा होता है, ठीक है। 4 पॉइंट नोट कीजिए, अभी और पॉइंट इसमें है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट, इसको रफ करता हूँ तो 5वां पॉइंट नोट करेंगे। 5वां पॉइंट है वह कार्य, वह कार्य जिसके लिए मशीन को लगाया गया है, वह कार्य जिसके लिए, जिसके लिए मशीन को लगाया गया है, मशीन को लगाया गया है। अब रोलिंग मिल में लगा है, हैमर मिल में लगा है, किस मिल में लगा है या किस कारखाने में लगा है, किस कार्य के लिए लगा है, वहां पे लिखा जाता है। 6वां नंबर आपका आता है निर्माता का क्रमांक, निर्माता क्रमांक, ठीक है। और क्रमांक मशीन की नेम प्लेट पर अंकित होता है, यानी निर्माता का जो क्रमांक होता है मशीन के, मशीन के नंबर प्लेट पे या नेम प्लेट पे, मशीन के नेम प्लेट पर अंकित होता है, नेम प्लेट पर अंकित होता है, ठीक है। 7वां पॉइंट, मशीन का प्रारूप कैसा है, मशीन का प्रारूप, ठीक है। मशीन कौन सी है, एसी है, डीसी है, सिंगल फेज वाइंडिंग है, 3 फेज वाइंडिंग है, किस टाइप की है, ये सारी सूचनाएं उस पर अंकित की जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है 8 नंबर, मशीन की रेटिंग, मशीन की रेटिंग, ठीक है। मशीन की रेटिंग में क्या क्या चीजें होगा, देखिए मशीन के रेटिंग के अंतर्गत पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये स्टार लगा के मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए एक बात आती है कि सप्लाई कौन सी है, सप्लाई उसमें कौन सी आ रही है, कि सप्लाई पे यूज होगा, जैसे एसी या डीसी, ठीक है। और दूसरा वोल्टेज, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज, किस कौन सी फेज की है, सिंगल फेज है, 3 फेज है, ठीक है। और उसके बाद उसकी पावर, है ना, कितना पावर कंजम्पशन है, कितना पावर लेती है, ठीक है, कितने किलोवाट, किलोवाट आवर, है ना, किलोवाट की है या हार्स पावर, ठीक है, कितने किलोवाट की है या
कितने हार्स पावर की मशीन आपकी है। ठीक है। एक चीज है, बीआईएस के अनुसार, बीआईएस के अनुसार मोटर की रेटिंग किलोवाट में दी जानी चाहिए। मोटर की रेटिंग, मोटर की रेटिंग किलोवाट में दी जानी चाहिए, में होनी चाहिए, किलोवाट में या दी जानी चाहिए। ठीक है। बीआईएस के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार मोटर की जो रेटिंग होती है किलोवाट में दी जानी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है धारा। धारा में कौन सी धारा पे ये काम कर रहा है? ठीक है। कौन सी धारा पे ये काम कर रहा है? धारा का मतलब हो गया फुल लोड करंट या फुल लोड करंट, है ना, फुल लोड धारा या फिर नो लोड, नो लोड करंट। ये सारी चीजें लिखी होती है कि फुल लोड धारा कितना हो सकता है और नो लोड धारा पर कितना करंट होगा उसका। अब उसके बाद आगे इसको रफ करता हूँ तो अगला पॉइंट उसमें नोट करता हूँ। 8वां में ही अभी चल रहा है, पॉइंट नंबर 8 में ही। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, 8वें नंबर में नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत रोधी वर्ग, यानी इंसुलेशन क्राइटेरिया। विद्युत रोधी वर्ग मतलब, जिसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें जो इंसुलेशन किया गया है, विद्युत रोधन बनाया गया है इसको, वो किस वर्ग का है? वर्ग के कहने का तात्पर्य है कि ए टाइप, ए वर्ग का है, ए वर्ग का है, या ई वर्ग का है, या बी वर्ग का है। ए ई बी एफ, ए ई बी तथा एफ वर्ग। ठीक है, किस वर्ग का है? फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें गति। ठीक है, गति, गति का मतलब हो गया इसमें कि इसका कितना चक्र पर मिनट होगा, है ना। लिखिए, चक्र प्रति मिनट में, चक्र प्रति मिनट में अंकित होता है। एक मिनट में कितना चक्र घूम सकता है या घूमेगा, ये सारी चीजें उस पर नोट डाउन होती है। अगला पॉइंट नंबर 9, 9 नंबर में ये कहा जा रहा है कि वाइंडिंग का विवरण, वाइंडिंग, वाइंडिंग का विवरण। अब वाइंडिंग का विवरण में क्या नोट किया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जरा नीचे देखिएगा कि वाइंडिंग के विवरण में पहला नंबर आता है, पहला पॉइंट है संयोजन की विधि। संयोजन की विधि, संयोजन की विधि में क्या है? ये स्टार में कनेक्टेड है या डेल्टा में कनेक्टेड है? स्टार या डेल्टा। ठीक है, कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन या डेल्टा संयोजन को देखा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है टर्मिनल के मध्य प्रतिरोध, टर्मिनल के मध्य के मध्य
प्रतिरोध कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें उस पर लिखी होती है। अब अगला पॉइंट नंबर 10, 10वां नंबर क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय परिपथ का विवरण। विद्युत चुंबकीय परिपथ का विवरण। ठीक है, इसके अंदर क्या है, विद्युत परिपथ, विद्युत चुंबकीय परिपथ विवरण के अंदर क्या है, इसमें पहला पॉइंट आता है आपका कि ध्रुवों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ पोल, यानी कि ध्रुवों की संख्या, ध्रुवों की संख्या कितनी है। दूसरा पॉइंट आता है कुंडलियों का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, यानी कुंडलियों का प्रतिरोध। ठीक है, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी तो नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक्चुअली में क्या है ना कि आप लोगों का देखो कोर्स भी कवर करना है, एक तो एक हफ्ता वैसे भी लेट हुआ है ना, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाइएगा मेरे साथ। और बाकी स्क्रीनशॉट, हाँ जिसका छूटने लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, है ना। हाँ, तो देखिए वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी इससे लिखा हुआ होता है। और अगला इसी में पॉइंट एक है कि कुंडलियों का जो कनेक्शन है ना, कुंडलियों का संयोजन, कुंडलियों का संयोजन, कुंडलियों का संयोजन, कुंडलियों के संयोजन में क्या आता है, कुंडलियों के संयोजन में ये बात आती है कि उसमें सीरीज में कनेक्टेड है, क्या है सीरीज में, सीरीज में है या शंट में है या कंपाउंड। ठीक है, सीरीज, शंट एवं कंपाउंड। ठीक है, तीन वाइंडिंगों को तीन तरीके से कनेक्ट किया था, सीरीज में, शंट में और कंपाउंड। ऊपर से रफ करता हूं, देखिए 11 नंबर, बियरिंग का प्रारूप। 11वां पॉइंट है बियरिंग का प्रारूप। बियरिंग का प्रारूप का मतलब क्या हो गया कि जो उसमें हमारी बियरिंग लगी हुई किस बियरिंग पे है, ब्रश पे है, ब्रश, या फिर बॉल बियरिंग या फिर रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग, रोलर बियरिंग। ठीक है, बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग। अब उसके बाद टर्मिनल का भी विवरण उस पर लिखा होता है, टर्मिनल का विवरण। टर्मिनल के विवरण में क्या देखने को मिलेगा आपको, कितने टर्मिनल है, संख्या, चिन्ह या संयोजन। अब देखिए यहाँ पे संख्या, चिन्ह या संयोजन शब्द से क्या मतलब है। टर्मिनल का विवरण, यानी कि जब किसी भी मशीन वगैरह का डिजाइन करते हैं तो उसमें से कनेक्शन के लिए, इनकमिंग के लिए तथा आउटगोइंग के लिए जो भी है, हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं कि इनकमिंग हमें किस पॉइंट पे देनी है, आउटगोइंग किस पॉइंट से लेनी है। तो उस चीज को क्या कहते हैं, ड्राइंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको टर्मिनल कहते हैं। यानी कि जहां से कनेक्शन, जिस बिंदु पे हमें ला करके सप्लाई सोर्स से कनेक्शन जिस बिंदु पे ला कर देते हैं वो हमारा टर्मिनल कहलाता है। तो देखिएगा कि टर्मिनल का विवरण में
संख्या शब्द की बात आती है कि कितनी टर्मिनलों की संख्या है। 2 टर्मिनलों की संख्या है, 3 टर्मिनल है, 4 टर्मिनल है ना? और उसको चिन्ह के रूप में भी प्रदर्शित किया हुआ होता है। जैसे कि मैंने अभी सेकेंड ईयर में ड्राइंग में पढ़ा रहा था, तो उसमें था कि अगर डबल टर्मिनल या डबल कनेक्शन जैसे किया गया होता है तो एक लाइन इस तरह आती है, इसमें से एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ करके डॉट लगा करके नीचे की तरफ खींच दिया तो ये सिंगल हो गया। अगर इसी पे हम एक बिंदु यहाँ लगाकर इधर की तरफ ले लिया तो ये डबल बिंदु हो गया। ठीक है, अगर इस तरह से हमने करके एक और ले लिया तो ये ट्रिपल कनेक्शन हो गया, है ना? तो उसी प्रकार से उसका सिंबल भी लिखा होता है, सिंबल बना होता है ना? और कैसे संयोजन किया गया, संयोजन का तरीका उससे बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टर्मिनल का विवरण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अगला हेडिंग है अनुमय। अनुमय का मतलब क्या होता है, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं अनुमय का मतलब परमिसिबल। परमिसिबल, परमिसिबल मतलब अलाउ किया गया है ना? तो इसमें आता है आपका तापक्रम वृद्धि। क्या होता है? तापक्रम वृद्धि, यानी मशीन अगर चल रही है तो उसमें तापक्रम में कितनी वृद्धि हो सकती है या कितनी जायज है। ठीक है, अब अगर उससे ज्यादा परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा अगर मोटर आपकी या मशीन हीट करती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें कुछ त्रुटि आ गई है। उसका कारण क्या हो सकता है? या तो इंसुलेशन फेलर हो गया होगा, इंसुलेशन फेल होगा तो जाहिर सी बात है कि हीट होने लगेगा। ठीक है, या कहीं ज्यादा ओवरलोड होगा तब भी हीट होने लगेगा। तो ये सारी चीजें ताप वृद्धि के कारण आती हैं। ठीक है, ताप वृद्धि के कारण लॉसेस शुरू हो जाते हैं। कंडक्टर जो वाइंडिंग की गई है उसके इंसुलेशन फेल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें दिक्कत परेशानियां आ जाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट इसी में है मशीन का भार। चौथा नंबर इसी में है मशीन का भार, यानी कि मशीन का टोटल वजन कितना है। ठीक है, तो वो भी उस पर लिखा होता है, 10 20 किलो 15 किलो जो भी वजन हो आपके मशीन का। फिर उसके बाद 15 पॉइंट छूट गया था। हाँ, 16 नंबर है, 15 नंबर परिचालन का प्रारूप। परिचालन का प्रारूप। अब ये परिचालन का प्रारूप क्या होता है? परिचालन का मतलब होता है संचालन या ऑपरेशन का प्रारूप, यानी ऑपरेशन टाइप। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग टाइप या ऑपरेशन टाइप। तो किस प्रकार का है ना? ये आर के बाद ए लिखा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, ये युग्मन है यानी कपलिंग, यानी कोई मशीन किसी दूसरी मशीन से कपलिंग करके चलाई जा रही है, या गियर के माध्यम से चलाई जा रही है, या फिर चेन या बेल्ट के माध्यम से चलाई जा रही है। चेन या बेल्ट के माध्यम से, है ना? चेन या बेल्ट टाइप है। तो ये हो गया आपका टाइप, परिचालन का प्रारूप, कि किसी प्राइम मूवर के द्वारा कपल करके चलाया जा रहा है, या किसी अन्य डिवाइस के साथ कपलिंग करके चलाई जा रही है, या गियर के माध्यम से चल रही है, या चेन के माध्यम से चल रही है, या फिर बेल्ट के माध्यम से चल रही है। तो ये हो गया आपका टाइप। और कुछ अन्य भी चीजें होती हैं, अगर उसमें कुछ अन्य स्पेसिफिकेशन होता है तो वो भी लिखा जाता है, तो उसके लिए कॉलम अलग से बना होता है, कोई अन्य विशेष सूचना। अन्य विशेष सूचना एक कॉलम, ये भी आपके उस रिकॉर्ड कार्ड में होता है। ठीक है, अगर कोई विशेष चीज होगी उसकी तो उस कार्ड पे नोट डाउन किया जाता है। तो ये आपका बेयरिंग सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ रिकॉर्ड कार्ड का ये आपका ये एक टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
इंस्पेक्शन कार्ड। ठीक है, आइए चलते हैं, इसको रफ करते हैं। इंस्पेक्शन कार्ड हेडिंग डालिएगा, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण कार्ड। आप लोगों ने इसकी बुक खरीदी कि नहीं, IMR की? यानी आप हमारे ही भरोसे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम हैं तो कोई बात नहीं। अगला हेडिंग आपका है निरीक्षण कार्ड। निरीक्षण कार्ड। ये कोई बाइक पे भी बैठ के पढ़ रहा है क्या? बाइक पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास है? इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कार्ड। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा इंस्पेक्शन कार्ड अर्थात निरीक्षण कार्ड। इसमें लिखिएगा, इसमें केवल कार्ड कार्ड ही बनवा दें। चलिए 2 लाइन लिखा देते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए निरीक्षण कार्ड का हम एक प्रारूप बता दे रहे हैं, बाकी चीजें तो जैसे कि चलिए लिख ही लीजिए, लिखाई देता हूँ, ज्यादा नहीं। लिखिए, सभी उपकरणों के उन घटकों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। लिखिए सभी उपकरणों के, या फिर लिखिए किसी उपकरण के उन सभी उन सभी भागों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। सभी भाग